वाली संगीता जी की। संगीता जी ने बचपन से ही पूजा पाठ, व्रत उपवास और परंपरागत भक्ति में अपने जीवन को लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इन्हें कभी शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति का अनुभव हुआ। हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और यहाँ तक कि इनके पितरों की आत्माएं भी इनके सांसों का आखिरी समय बताकर चली गई थी। लेकिन दर्शकों, आज संगीता जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा शास्त्रों के आधार पर बताई गई भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची भक्ति वही है जो हमारे पवित्र शास्त्रों के अनुसार हो, और ऐसी भक्ति वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज ही प्रदान कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर संगीता जी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने इन्हें वर्षों की देवी देवताओं की भक्ति को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए मजबूर कर दिया। आइए सुनते हैं संगीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? संगीता दासी। संगीता जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? नांगलोई सुल्तानपुरी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से 2000 में जुड़े थे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे लाभ प्राप्त हुए, काफ़ी सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा लाभ था कि मालिक मुझे सतलोक घुमा के लाए थे। दोपहर का समय था, मैं सो रही थी, कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है मालिक, चलते हैं। मुझे एक रथ लेके आए कबीर परमात्मा, तो उसमें गई थी। फिर आगे जाके मकर तार की डोरी आई थी, 3 डोरियाँ थी, उसमें से एक मकर तार की डोरी थी। उसकी तरफ देखना नहीं था। कबीर परमात्मा से मैंने पूछा कि परमात्मा जी ये क्या है? तो परमात्मा ने बोला बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है। तो मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। उसके बाद फिर परमात्मा आगे लेके गए, तो आगे सतलोक था। सतलोक का गेट था जो बहुत ही बड़ा था, सोने का गेट था, और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सतलोक। उसके बाद परमात्मा मुझे अंदर लेके गए। वहाँ पे परमात्मा ने मुझे घुमाया, और वहाँ पे मेरे नाना नानी थे जो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था, तो मैं उनसे भी वहाँ पे मिली। उनको सत्साहिब भी किया, वो अपना सिमरन कर रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी। बहुत ही अच्छा मतलब था, यहाँ से तो बिल्कुल अलग ही था वहाँ पे। उसके बाद फिर परमात्मा बोले चल बेटा नीचे चलते हैं। तो मैंने बोला परमात्मा मुझे ना भूख लग रही है। तो परमात्मा बोले क्या खाएगी बेटा? मैंने बोला परमात्मा मैं आम खाऊंगी। तो उसके बाद परमात्मा ने मुझे आम खिलाया, और परमात्मा ने बोला कि बेटा अब चल नीचे चलते हैं। उसके बाद फिर मैंने आम खाने के बाद बोला परमात्मा मैं नीचे नहीं जाऊंगी। परमात्मा बोले क्यों? मैं कहा परमात्मा मुझे यहीं रहना है, यहीं पे अच्छा लगता है, बस मुझे यहीं रहना है। तो परमात्मा बोले बेटा भक्ति करके तुझे नीचे जाना है, तभी तो तू सतलोक आ पाएगी, नहीं तो कैसे आएगी? मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर परमात्मा ने बोला बेटा नीचे जाके ज्ञान प्रचार भी करना है, अपने सभी भाई बहनों को भी इस काल के लोक से निकलवाना है। मैंने कहा जी परमात्मा बिल्कुल। उसके बाद फिर परमात्मा मुझे नीचे छोड़ के गए। तो जब मैं उठी तो मैंने सबको बताया, और मेरे मुंह का स्वाद ऐसा था जैसे कि बहुत ही मीठा आम खाया हो मैंने। एक लाभ ये मिला था कि हमारे घर में ना भूत प्रेत की बहुत बाधाएं थी, आवाज़ें आती थी। मैं छोटी थी तो मम्मी के पेट पे सोती थी, तो जो भूत प्रेत थे वो है ना वो मुझे पेट पे से गिरा देते थे। तो ये सारी बातें जब मेरी मम्मी ने मेरे मामा जी को बताई, तो उन्होंने बोला कि बहन एक ही हैं जो इन सब से छुटकारा दिला सकते हैं। तो मेरे मामा जी ने बोला कि करौता में संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे उपदेश लेने के बाद तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मम्मी ने बोला कि मैं तभी उपदेश लूँगी जब परमात्मा खुद आके मुझे, संत रामपाल जी महाराज खुद आके मुझे दर्शन देंगे। तो ये ऐसा ही हुआ। जिस दिन मम्मी ने ये बात बोली थी उसी दिन फिर संत रामपाल जी महाराज ने मम्मी को दर्शन दिया। उसके अगले ही दिन मम्मी संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंच गई। उस दिन से आज का दिन है, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं आई है। एक लाभ और हुआ था, किसी कारणवश मेरा नामखंड हो गया था, तो उसी बीच नामखंड होने के बीच ही हमने आन उपासना भी अपना ली थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी। हमने काफ़ी पंडितों को दिखाया, काफ़ी जो मुसलमान वगैरह हैं उनको भी दिखाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन मेरे अंदर जो मेरे दादा दादी आते थे वो भी बोल के चले गई थी कि लड़की होली तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। जो अभी होली गई है उसी होली की बात है, ये बोला गया था सिर्फ होली तक रहेगी, उसके बाद लड़की नहीं रहेगी, बचा सको तो बचा लो। और साथ ही ये भी बोल के गई थी कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, उन्हीं से तुम्हारा मोक्ष होगा।
उसके बाद फिर भी हम आन उपासना अपनाते रहे, लेकिन फिर जब हमारे भक्त भाइयों को पता चला तो उन्होंने गुरुजी को प्रार्थना लगाई, हमारा नाम शुद्ध कराया। जिस दिन नाम शुद्ध कराया प्रार्थना लगाने के बाद से, उस दिन से लेके आज तक का दिन है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना कुछ खा सकती थी ना पी सकती थी, पूरे दिन उल्टी होती रहती थी। लेकिन आज का दिन है, उस दिन से लेके आज का दिन है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैं जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपको देखने से लगता है कि आपकी उम्र बहुत कम है और इस उम्र में आप भक्ति कर रहे हो। आपकी उम्र के बच्चे कहते हैं कि अभी भक्ति नहीं करनी चाहिए, खेलने कूदने की उम्र है, हम भक्ति बुढ़ापे में करेंगे। उनको क्या कहना चाहती हैं आप? जी मैं उनको यही कहना चाहूँगी, अगर इस उम्र में खेलेंगे कूदेंगे, अगर भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति साधना नहीं करेंगे, तो आगे जाके आप देखते होंगे कि काफ़ी बड़े बूढ़े हैं जिनको काफ़ी सारी परेशानियाँ, किसी को कानों से नहीं सुनता, या फिर कोई वैसे बीमार है, या फिर जो बच्चे हैं उनको वो उनकी अच्छे से देखभाल नहीं करते। लेकिन वही अगर हम इस उम्र में रह के भक्ति करेंगे तो हमें आगे जाके बुढ़ापे में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप देखते होंगे कि लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, वो भी नहीं होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी मृत्यु कैसे हो गई, वो आराम से हो जाएगी बिल्कुल। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? साधना चैनल पर सत्संग आता है, उसके नीचे येलो कलर की पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए होते हैं, उस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि, या फिर कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि हमारे आसपास का कोऑर्डिनेटर कौन है, कहाँ से हमें नामदान मिल सकता है। और आपको नामदान दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, यहाँ कोई पैसा नहीं, कुछ महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर इन्हें सतलोक भी लेकर गए। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुदामा चौधरी है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जी ग्राम भोरतलाई, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 अगस्त 2013 में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं भक्ति तो पहले जो घर में हिंदू धर्म के होने के नाते सोमवार का व्रत रखता था, शंकर जी की पूजा करता था। फिर किसी ने बताया कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा देते हैं, तो फिर शनिवार का व्रत रखने लगा, उपवास करने लगा, फिर हनुमान जी की पूजा करने लगा। फिर गांव में जैसे कहते हैं कि देवी आती है, ऐसे मेरी माता जी को देवी आती थी, तो फिर उसकी पूजा करने लगे। फिर गांव में एक यज्ञ हुआ जी, तो बोले गायत्री परिवार से ही सब कुछ मिल जाता है, तो जी मैंने गायत्री परिवार में नाम दीक्षा ली। फिर वो मतलब उसकी पढ़ाई वगैरह करके इतना निपुण हो गया कि मेरे को जिला स्तरीय का कार्यक्रम देने लगे। अब फिर धोती कुर्ता पहनते थे, अपना कर्मकांड की पुस्तक रखते थे, और जगह जगह हवन करने के लिए जाना पड़ता था भगत जी। 22 साल तक गायत्री परिवार में प्रचार प्रसार किया। पूरे जिला छिंदवाड़ा जिला भर में मेरे प्रचार प्रसार करना पड़ता था जी। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी पूजाएं करते थे, फिर आप गायत्री परिवार में थे और ये जिला स्तर पर आप यज्ञ करते थे। आपने बताया कि आप 22 साल से गायत्री परिवार का प्रचार कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी आपको? सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती थी कि ये गायत्री मंत्र है कहाँ का। और आचार्य श्री शर्मा आचार्य जी ने लिख तो दिया है, लेकिन उसका जब हिंदी में अर्थ लिखा है जी, कईयों जगह लिखा है, 50 जगह लिखा है श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो वो सन्मार्ग कौन सा होगा, ये मुझे बार बार घुटन होती थी जी। मैं पूरे जिला भर में घूम के प्रचार तो करता था, लेकिन अपने आप में ये घुटन होती थी कि गुरुजी ने जो लिखा है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। लेकिन ये मुझे मन ही मन घुटन होती थी कि वो सत्मार्ग कौन सा होगा, वो कब मिलेगा मुझे, ये मेरी समस्या का कोई समाधान ही नहीं कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ जी कि मेरे दोस्त ने बोला मुझे, तो बोले यार चैनल लगा के देखो। चैनल लगा के देखा तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज एक एक पुस्तक खोल के बता रहे थे कि देखो ये लिखा है कि परमपिता परमेश्वर वो है जो 6 दिन में सृष्टि की रचना किया, और हम लोग कहाँ भूले भटके, इधर ही गायत्री मंत्र का ही जाप कर रहा है, गायत्री मंत्र की माला निकाल रहा है, सबको गायत्री मंत्र पढ़ने का उपदेश दे रहा है, और बता भी रहा है कि गायत्री मंत्र से ही सतमार्ग मिल जाएगा। जब फिर मालूम हुआ कि संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से ही हमको सतमार्ग मिल सकता है, क्योंकि जितना प्रमाण इन्होंने खोल खोल के बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि देखो वेद में ये लिखा है, इतने पृष्ठ पे ये लिखा है, फिर बाइबिल में ये लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, गीता जी के फलाने 2 श्लोक में ये लिखा हुआ है, देवी भागवत के 123 पृष्ठ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी लिखी हुई है। वो जब समझ में आया जी संत रामपाल जी महाराज की चैनल देखने से
कि ये सतमार्ग है और इसका मतलब फिर भक्ति कैसे होगी। तो फिर हमने 11 अगस्त सन 13 को सतलोक आश्रम जाकर के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर, लाभ का तो क्या बखान करूं मैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा है, साक्षात परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुए हैं। अब जब से नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज से, मेरी बेटी नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में पढ़ती है, तो उस दिन छुट्टी हुई तो उसको लेकर के मैं अपने घर आ रहा था बाइक से, और सामने से एक डंपर आ रहा था। तो एक चौक पे जी डंपर वाले ने जो काटा था, मेरी बाइक सीधी उससे टकरा गई और इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ कि हम रास्ते में दोनों बाप बेटी गिरे पड़े हैं, मैंने बेहोश पड़े हुए थे। उतने में क्या हुआ जी कि 4 दूत मुझे लेने के लिए आए थे जी, बोले तुम्हारा अंत समय आ गया, तुमको हम लेने आए हैं। उतने में संत रामपाल जी मेरे पास आए और बोले ये मेरी आत्मा है, इसको तुम ले जा नहीं सकते। तो फिर संत रामपाल जी महाराज आगे आगे चल रहे थे, हम उनके पीछे चल रहे थे। बोले चलो बेटा, बोले तुमको सतलोक दिखाता हूँ। तो सतलोक के बारे में उस समय नामदान लिया, जब सुना तो था जी हमने। फिर क्या हुआ कि हमको पहले नरक दिखाए गुरु जी ने। बेटा बोले देखो ये नरक ऐसा होता है, और जी वहाँ की इतनी बुरी गति होती है नरक में कि जैसे कहीं एक कुत्ता मरा पड़ा रहता है और कौवे उसको नोच नोच के खाते हैं, इस प्रकार इस जीव को वहाँ नोच के खाते हैं जी। और कभी आग पे चलाना पड़ता है, कोई लोहे की सलाख से छेदते हैं, कोई कुछ करते हैं ना, बहुत बुरी गति होती है उस नरक का, बखान नहीं कर सकते। जब रामपाल जी महाराज वहाँ गए तो अच्छी सुगंध सी आई, तो वहाँ के जीव कुछ सुखी जैसे हुए। तो गुरु जी, मैंने कहा कि ये कैसा क्या है? तो बोले बेटा यही नरक है, और यहाँ जीव जैसा कर्म करता है वैसा यहाँ इनको फल दिया जाता है। तो मैंने कहा गुरुजी के ऐसा फल हमको मिलेगा? नहीं बेटा, बोले तुमने नामदान ले ली है, तुम भक्ति करोगे, तुमको ऐसा मतलब ऐसी सजा नहीं मिलेगी। फिर वहाँ से स्वर्ग दिखाए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, गणेश जी का लोग दिखाया, दुर्गा जी का लोग दिखाया। फिर वहाँ से गए जी थोड़ा आगे ऊपर की, और भी गुरुजी आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे चल रहा था। मैंने गुरुजी आप कहाँ जाएंगे? तो बोले बेटा अभी और चलना है, वो रास्ता भी बहुत दूर है। फिर वहाँ से गए जी, तो क्या होता है, गुरुजी ने एक मंत्र का जाप किया श्वास से, तो एक दरवाजा से खुलता है जी वहाँ, और वहाँ एक भयानक काला सा पुरुष जिसके हजारों मुख है और हजारों भुजाओं से बस अपने मुख में सबको खाते जा रहा है। मैंने कहा गुरुजी क्या है ये? वो मुझे भी खाने के लिए दौड़ा। गुरुजी बोलता है ये मेरी आत्मा है, इसको तू छू नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ फिर सतनाम का जाप किया, तो उसने एकदम नीचे मुंडी डाल दिया, और गुरुजी बोले इसके सिर पे पैर रख के चलो। तो गुरुजी आगे चले, उसके सिर पे पैर रख के फिर हम गए। तो जी वहाँ जब गए हम, तो सतलोक पहुँचे, और वहाँ देख रहा तो संत रामपाल जी महाराज एक आसन पे बैठे हुए हैं। उस आसन का इतना सुंदर हीरे मोती से जड़ा हुआ आसन था वो, कि उसका बखान नहीं कर सकते। और सुंदर सुंदर कबूतर विचरण कर रहे थे, सफ़ेद सफ़ेद से दूध की नदियाँ बह रही है, सफ़ेद सफ़ेद सी आभा नीचे से निकल रही थी, और फलदार वृक्ष इतने बहुत अच्छे लगे हुए थे। फिर वो इतना तरह से दिखाया कि गुरुजी, मैंने कहा इतना सुंदर लोग हैं ये? तो बोले बेटा अपन यहीं के रहने वाले हैं, और वहाँ जाके अपन काल के जाल में फंस चुके हैं। ये दृश्य दिखाया। तो मैंने कहा गुरुजी आप यहीं रहने दो मुझे। बोले बेटा भक्ति करने के बाद यहाँ पर आना पड़ता है, यहाँ बिना भक्ति के नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बोले बहुत सारे पाप है, मतलब अभी पाप है, और पुण्य की कमाई के बाद यहाँ आना पड़ता है। तो वहाँ से फिर लाए यहाँ, फिर हमको जैसे गुरुजी ने यहाँ लाया वैसा होश आ गया। फिर यहाँ पर अब होश आया तो फिर दोस्त वगैरह ने हॉस्पिटल में लाए। अब हॉस्पिटल में लाया तो पत्रकार वगैरह भी आ गए, बढ़िया इंटरव्यू लेने लगे। ऐसा हुआ मुझे कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि खाली मेरा एक पैर टूटा था, और मेरी बेटी के पैर की हड्डी टूट करके यहाँ से एकदम आड़ी हो चुकी थी। अब यहाँ से आया तो वो गुड्डू पटेल जब हमें देखने आया हॉस्पिटल में, तो वो ये बोलता है कि बोले यहाँ उस एक्सीडेंट में यार ये जिंदा कैसे है? इतना भयानक एक्सीडेंट के बाद कि वहाँ कोई जिंदा रहने की स्थिति नहीं थी। और बोले ये तो बढ़िया इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ पत्रकार को बता रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा हुआ। तो वो क्या बोलता है वो गुड्डू पटेल कि बोले जाको राखिए साइया मार सके ना कोई, ये शब्द बोला उनने। और वो ऐसा ही तिवारी आए, बोले जिसको भगवान बचाने रहता बोले उसको कोई नहीं मार सकता बोले। और मेरी बेटी आज भी नवोदय विद्यालय में कक्षा 12वीं बायो से पढ़ रही है। आज तक उसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढेर सारे वॉलीबॉल में अवार्ड ले चुकी है। मैं ग्राम भोतलाई और जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप जिसके भाई को शंका भी हो तो मेरे गांव में मेरे बारे में, मेरी बिटिया के बारे में पूछ सकते हो कि कितनी होनहार बेटी है वो, जबकि उसके पैर टूट करके एक हड्डी आड़ी हो गई थी घुटने के ऊपर की। लेकिन संत रामपाल महाराज की कृपा से आज मैं भी सुरक्षित हूँ और मेरी बेटी भी सुरक्षित है। ऐसे महान संत कभी कभी धरती पर अवतरित होते हैं, और हमारा बड़ा भाग्य है कि आज परम संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए और हमको भी मानव तन मिला है।
दूसरा मेरा एक फ़ायदा बता रहा हूँ, क्या होता है जी कि मेरी बड़ी लड़की 12वीं पास हुई और उन्होंने पुरुष ITI में और महिला ITI में 2 जगह स्टेनोग्राफर का फार्म डाला। अब उनका 82% था 12वीं का, तो उन्होंने सोचा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उनने ध्यान दिया नहीं। फिर एक दिन उन्होंने नेट खोल के देखा मोबाइल में, तो वो मेरा बेटा उससे बड़ा है तो बोलता है, पापा जी बोले शीतल का इसमें तो सिलेक्शन हो गया बोले महिला ITI में। तो ये बात कब की थी जी? 27 जुलाई की। और फिर जाके हमने नेट से उसके जो सिलेक्शन की वो सूची निकाले तो 25 जुलाई को उसका एडमिशन होना था और हमने देखे 27 जुलाई को। अब 28 जुलाई को हमारे ग्राम से ITI 25 किलोमीटर है जिला छिंदवाड़ा में, तो वहाँ मैं एडमिशन लेने के लिए गया। मैं ही गया मेरी बेटी को लेकर के। तो क्या होता है कि वहाँ जब मैंने ऑफिस में गया और दिखाया, मैंने कहा सर शीतल का यहाँ एडमिशन कराना है ITI में स्टेनोग्राफर में। तो बोले अब एडमिशन थोड़ी हो सकता है इसका सिलेक्शन बोले ऑल MP ऑनलाइन पर होता है और जिस दिन का उसी दिन सिलेक्शन कराया जाता है, 1 घंटे ही बढ़ जाते बोले 5 बजे के बाद, तो इसमें एडमिशन नहीं हो पाता। फिर एक मैडम बैठी थी वहीं ITI की टीचर, उसके पास गया। मैंने कहा मैडम जी इनका एडमिशन कराना था। तो उनने भी देखा, बताओ बोले कहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने दिखाया उनको जो सिलेक्शन सूची थी वो। तो बोले तुम पागल हो गए, बोले स्टेनो जैसा सब्जेक्ट किसी को मिलता नहीं बोले, और तुमको मिल गया बोले तुम्हारी बेटी को और तुमने एडमिशन नहीं कराया बोले। तो मैंने कहा मैडम जी मुझे मालूम नहीं था कि एडमिशन कैसा कैसा क्या कराना पड़ता है। बोले जाओ बोले अब अगली काउंसलिंग होगी बोले उसमें सिलेक्शन हो जाएगा बोले। अब मैं बड़े दुविधा में पड़ गया कि हे मालिक अब क्या किया जाए। फिर मैं बाजू में खड़ा हो गया मैडम से थोड़ा साइड में, और संत रामपाल जी महाराज की मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि हे मालिक, हे परमात्मा, आप ही मेरे सब कुछ है और जैसा भी हो मेरी बेटी का एडमिशन होना चाहिए। अब मैं जी मुश्किल से 10 मिनट बाजू में खड़ा रहा और मैडम ने फिर से बुलाया मेरे को, पता नहीं उसको क्या प्रेरणा हुई। तो बोले आप एक काम करो, प्रिंसिपल साहब को फ़ोन कर लो बोले। तो मैंने कहा मैडम जी आप ही फ़ोन कर दीजिए ना। तो मैडम जी बोले ठीक। उनने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किया, बोले ये एक लड़की आई है बोले जिसका 25 तारीख को स्टेनो में एडमिशन होना था और ये 28 को आई बोले। तो सीधा प्रिंसिपल साहब ये बोलते हैं कि ठीक है ले लो बोले। अब देखो इतना बड़ा चमत्कार कोई साधारण पुरुष करवा नहीं सकता कभी। पूरा स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होता है और एडमिशन भी स्टेट लेवल पर ही होता है, आप सभी को मालूम होगा इस बात को। तो और लेकिन मैं 28 3 दिन बाद जा रहा हूँ और गुरुजी से प्रार्थना लगाने ही 10 मिनट में उनकी मति फेर देते हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसे हमारे परम पूज्य परमात्मा है। अब मुझे तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरी शादी 96 में हुई है और शादी के 2 साल बाद से मेरी पत्नी को ऐसी प्रेत बाधा हुई कि वो कभी अकेली सोती नहीं थी शाम को, और सोने के पहले उसको कोई प्रेत बाधा आती थी और उसको सताने लग जाती थी कि बोले चल हम तेरे को लेने आए हैं। बस वो हूँ आवाज़ करे, फिर हम उसको धक्का वक्का लगा करके फिर जगा करके उसको मतलब होश में लाते थे। यानी वो बाधा उसको कम से कम 20-22 साल रही। फिर धर्मपत्नी ने भी नामदान लिया और उससे मेरी जिस दिन से नामदान लिया उसी दिन से मेरी धर्मपत्नी की प्रेत बाधा कहाँ गई, किसी झाड़ फूक वाले के पास गए ना कुछ नहीं, और आज पूरा परिवार सुखी है। आर्थिक लाभ भी इतने हो रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। और आज संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी रजा कर दी है कि चारों तरफ से किसी द्वार खुल जाते हैं और कोई वर्षा होने लगती है। ऐसी वर्षा हो रही मेरे परिवार पर और मुझ पर। आपने बताया कि आपने 22 साल तक गायत्री परिवार वालों का प्रचार प्रसार किया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो जो गायत्री परिवार वाले जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे समस्त गायत्री परिवार वाले से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अब सन्मार्ग कौन सा है वो ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आए। तो आप सभी भाइयों से मेरी बार बार करवृद्ध प्रार्थना है कि वो सन्मार्ग आप सभी खोजने की कोशिश करो। जैसा मैं बहुत दुखी था गायत्री परिवार में होने के बाद भी, और मुझे ये भी ज्ञात है कि मेरे जितने भी गायत्री परिवार के भाई हैं आप सब भी बहुत प्रकार से दुखी है। कोई धन से दुखी है, तो कोई पुत्र से दुखी है, तो कोई अपने जन से दुखी है, तो कोई कहीं से दुखी है। जैसा मैं सुखी हो सकता हूँ ना, वैसा आप भी सुखी हो सकते हो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही सरल है। बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें आश्रम के सब नंबर दिए हुए रहते हैं। आप किसी भी भाई को कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उस नंबर पे कॉल करो
और आपको अगर पुस्तक चाहिए संत रामपाल जी महाराज की, तो आपके घर में निःशुल्क पुस्तक भी भगत भाई पहुंचा के देते हैं। और ज्ञान होने के बाद फिर फ़ोन करो कि संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेना है, तो आपको कोई भी भगत भाई बता देगा, और नामदान लेकर के आप भक्ति करो और अपना कल्याण कराओ। वहाँ 1 रुपये भी नहीं लगता जी। यहाँ तक कि नहाने धोने, खाने पीने, चाय बिस्किट की दिन भर फ्री सेवा है, 1 रुपये भी नहीं लगता। अगर कोई ने कहीं शंका फैलाई होगी कि वहाँ नामदान लेने में पैसा लगता है, तो ये पूरा सफ़ेद झूठ है, इसके सिवाय कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि हम खुद आश्रम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपको किसी प्रकार की किसको शंका हो ना, तो आश्रम जा कर के आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से पैसा लिया जाता है या किस प्रकार से लूटा जाता है। जैसे कि दूसरे आश्रम में लूट मची हुई है। जैसे हम गायत्री परिवार में भी नामदान लेते थे, तो वहाँ हमको पुस्तक का, माला का, इन सब का पैसा देना पड़ता था पहले, और झोला खरीदना पड़ता था एक, क्योंकि झोले में सब सामान लेके घूमना पड़ता था, धोती कुर्ता खरीदना पड़ता था। यहाँ तो ऐसा कोई ड्रेस का बंदिश नहीं है, न किसी चीज़ का बंदिश नहीं है। यहाँ तो सारी चीज़ निःशुल्क मिलती है, बस अपना कल्याण कराओ। क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं शंभु है, स्वयं परमात्मा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो शंका नहीं है। आप बिना निस्वार्थ भाव से आश्रम में जाओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब।